मास्टर आशिक मोहम्मद सोमरू साहब से इसी मस्जिद में मुलाकात हो गई है, जामे मस्जिद शाही जिसको कहते हैं। तो इनसे इसकी तारीख़ के मुतालिक कुछ पूछते हैं। मास्टर साहब, इसकी तारीख़ और इसके हवाला जात कुछ बताएं। तकरीबन 200 साल हो गए इस मस्जिद को बने। ये सीमेंट की नहीं बनी हुई, ये सुर्खी की बनी हुई मस्जिद है और इसके पिलर हिल रहे हैं, कई वक्त पे नुकसान हो सकता है ये। अच्छा, नवाब साहब ने कोई जायदाद वगैरह इस मस्जिद 100 मुरब्बा ज़मीन नवाब साहब लेते सर मस्जिद को, यतीम खाने को, बाबर मस्जिद शरीफ को, तो इन औकाफ ज़मीन लेती हुई असाई दरख्वास्त है कि मस्जिद साहब नवी बना दें। ये ख़तर इस सूरत से आ गई है, कहीं वक्त को नुकसान ना थी वजह से। ये बुज़ुर्ग बता रहे हैं कि नवाब सादिक अहमद ख़ान साहब ने इस मस्जिद सादिक मस्जिद बहावलपुर और जो यतीम खाना है हमारा इधर अहमद मुशर्किया में अब पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज कहलाता है, इनके माली मामला चलाने के लिए 100 मुरब्बा ज़मीन इनके नाम मुख्तस की थी उसकी आमदनी से, ताकि इनकी देखभाल की जा सके। अब ये महकमा औकाफ़ वालों के पास है ये शाही जामे मस्जिद, और इसका हाल आप देख रहे हैं। मास्टर साहब बता रहे थे कि इसके पिलर ऊपर से अब हिलते हैं क्योंकि ये 200 साल पुरानी मस्जिद है और सुर्खी की बनी हुई है, और ये सुर्खी से बनी है। ये सीमेंट उस वक्त नहीं हुआ करती थी। तो मास्टर साहब और सारे बुज़ुर्ग ये कह रहे हैं कि औकाफ़ वालों को कुछ हया करें, जो एडा माल नवाब साहब दे गए थे अल्लाह के घर की मुरम्मत वास्ते भी लोग परेशान हैं। तो और अरबाब इख्तियार से यही अपील है हमारी कि इन लोगों को दुरुस्त करें और इन जायदादों की तहकीक करके इनमें से होने वाली आमदनी उसी जगह पर लगाएं जिस जगह पर लगाने के लिए उन जायदादों के मालिक वसीयत कर गए थे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। डेरा नवाब साहब में आया ठहरा हूँ और मैं आज आपको शाही जामे मस्जिद डेरा नवाब साहब में जो तामीर की गई, डेरा नवाब साहब के और कुर्ब जवार के लोगों की दीनी रसूमात की अदायगी के लिए बहुत बड़ी मस्जिद थी उस ज़माने की ये, और ये शाही जामे मस्जिद कहलाती थी। ये जो दरवाज़ा अब आपको बंद नज़र आ रहा है, ये यहाँ से ख़वातीन के गुज़रने की और आने जाने की जगह थी, जो यहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए तशरीफ़ लाया करती थी उस ज़माने में। तो आप इस लिहाज से भी देखें कि सैकड़ों बरस पहले भी अब्बासी नवाब जो थे उनके दौर हुकूमत में हर किसी को मजहबी रसूमात अदा करने की मुकम्मल आज़ादी थी। इस तरह की शर्त नहीं थी कि भाई औरतें मस्जिदों में नहीं आ सकती, नमाज अदा नहीं कर सकती। ये उनके लिए बापर्दा ये जगह बनवाई गई थी। ये ज़रा आप देखें, वो अंदर से दाखिल होने का आपको मैंने दरवाज़ा दिखाया है जो अब बंद हुआ पड़ा है, और ये है वो कमरानुमा जगह जहाँ औरतें बापर्दा बैठकर जुमा नमाज के लिए या दूसरी नमाज़ों की अदायगी के लिए यहाँ तशरीफ़ लाया करती थी और इस मजहबी रस्म में शामिल हुआ करती थी। ये मजहबी फ़र्ज़ भी है। और ये जो 2 कमरे हैं अब ये इस मस्जिद की देखभाल करने वाले लोगों के लिए बनवाए गए हैं बाद में। ये जहाँ ये एक ये अलमारी नुमा आपको चीज़ नज़र आ रही है, यहाँ एक बहुत ऊंचा थड़ा हुआ करता था। जिस वक्त ये लाउड स्पीकर नहीं थे उस ज़माने में, तो उस थड़े पे खड़े होकर मुअज़्ज़िन अज़ान दिया करता था लोगों को नमाज के लिए बुलाने के लिए। और ये उस ज़माने में तो वज़ू का और तरह का इंतज़ाम हुआ करता था, लेकिन अब ये जदीद दौर है तो यहाँ मोटरें लग गई हैं और टूटियों की तनसीब हो गई है वज़ू करने के लिए। तो ये मस्जिद से बाहर निकलने का जो रास्ता है, यहाँ इस मस्जिद की मुकम्मल तारीख़ दर्ज थी, जिसके ऊपर ये पैनाफ्लेक्स लगाकर उसको नीचे से छुपा दिया गया है। और ये यहाँ इमाम साहब बता रहे थे कि इसी पैनाफ्लेक्स के नीचे मुकम्मल तारीख़ इस मस्जिद की दर्ज है जिस दौर में ये तामीर हुई। लेकिन बुज़ुर्गों से यही सुना है कि ये नवाब सुबह सादिक जो ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद साहब के मुरीद थे, उन्होंने अपने दौर में जब राहत मंजिल तामीर कराई तो उन्होंने अपने महल के सामने फिर ये जामे मस्जिद भी तामीर करवाई, जिसको शाही जामे मस्जिद का नाम दिया गया। और इसमें बड़े बड़े मजहबी इज्तिमाआत होते थे उस दौर में। ये अब जो पुरानी इसकी बनावट के आसार थे वो तकरीबन ख़त्म कर दिए गए हैं। ये थोड़ा सा बाहर की तरफ जो है एक नमूना ठहरा है, इसको आप देखें और वाह वाह करें, सुबहान अल्लाह पढ़ें।
और ये तमाम मस्जिद जो थी इसी तरह के खूबसूरत डिज़ाइनों से भरी पड़ी थी। ये इसके अंदर दाखिल होने का दरमियान वाला बड़ा दरवाज़ा है, इसके साथ ये एक दरवाज़ा है और एक उस तरफ है। और फिर आपको बता दूं एक दफ़ा कि इस दरवाज़ों में भी शीशे वही गैर मुल्की इस्तेमाल किए गए हैं जो महल की तामीरात में नवाब साहबान इस्तेमाल किया करते थे, ये वाले। अब मैं अंदर से आपको ये दिखाऊं, अब इसमें मुख्तलिफ़ तब्दीलियाँ आ गई हैं। इसके ऊपर जो लिखाइयाँ थी खूबसूरत तरीके से उस ज़माने के माहिर कारीगरों ने जो तहरीरें की थी वो अब सब रंग रोगन के नीचे दब गई हैं और इसका असल जो नक्शा है वो तकरीबन ख़त्म हो गया है। लेकिन ये पूरी आबोताब के साथ अब भी ठहरी है और अपने बनाने वालों के लिए जो इसको बना गए अपने मज़हब की सरबुलंदी के लिए, अपने लोगों की सहूलत के लिए कि उनको मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए कहीं दूर दराज ना जाना पड़े, उनको दुआएं दे रही है। ये मस्जिद ये सदका जारिया है। और ये देखें इंतहाई खूबसूरत, और ये मिंबर है जहाँ इमाम साहब खड़े होते हैं और इसके साथ ये अलमारियाँ बनी हुई हैं। ये देखें, इसकी छत मुलाहिज़ा फरमाएँ। अब इन पूरी तामीरात को यकसर तब्दील कर दिया गया है रंग रोगन करा कर और मुरम्मत के हवाले से। लेकिन अगर इसको संभाला जाता और इसकी जो पुरानी तज़ीन व आराइश की जो खूबसूरत डिज़ाइन बने हुए थे उनको रहने दिया जाता तो क्या ही बेहतर था, ताकि तारीख़ महफूज रह जाती। ये इसकी मस्जिद के इस तरफ और दूसरी तरफ दोनों तरफ बाहर निकलने के दरवाज़े भी हैं और सामने से भी, क्योंकि ये उस तरफ भी खुला मैदान है। जब कोई बड़ा इज्तिमा होता था इस मस्जिद में बहुत ज़्यादा, तो फिर दूसरी तरफ भी लोगों के बैठने की जगह बनी हुई हैं जो फिर उस मजहबी इज्तिमा में भरपूर तरीके से शरीक हुआ करते थे। लोगों की सहूलत के लिए इसको बहुत खुला और बड़ा बनाया गया था और शाही जामे मस्जिद का नाम दिया गया था। इसके मीनार मुलाहिज़ा फरमाएँ, इंतहाई खूबसूरत मज़बूत। और मैं आपको पीछे से अब इसको दिखा दूँ, वो देखें, ये इसका दूसरा इस तरफ खुला सहन है, वो सामने इमाम साहब के ठहरने की जगह है। जब बहुत ज़्यादा कोई बहुत बड़ा इज्तिमा होता था तो इमाम साहब फिर वहाँ तशरीफ़ रखा करते थे और वहाँ से फिर वो मुखातिब हुआ करते थे यहाँ तशरीफ़ लाने वालों से। ये देखें, ये पानी निकलने के जो परनाले हैं, इसका डिज़ाइन और इसकी मजबूती मुलाहिज़ा फरमाएँ कि ये मस्जिद मंसूब है सुबह सादिक, नवाब सुबह सादिक से, जो ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद साहब के मुरीद थे, कि जब वो पुराना कोट से, अब मैं पुराना कोट से आपको बताऊं कि ये जो मस्जिद की ये सामने आपको दीवार नज़र आ रही है, इसकी दूसरी तरफ से वो पुराना कोट शुरू हो जाता था। वो सामने आपको एक इमारत नज़र आ रही होगी, अब भी 3 मंजिला, चौथी मंजिल उसकी ज़मीन में है। ये पहला महल था अब्बासी नवाबों का। फिर यहाँ से ये देखें, मैं जूम करके आपको दिखा दूँ, इसकी ये ऊपर वाली मंजिल जो तीसरी है, ज़मीन दोज़ को मिलाएं तो चौथी बनेगी, लेकिन अब ये तीसरी है। इसको कहते हैं पुराना कोट। ये अब्बासी नवाबों का पहला महल था जिसमें उनकी रिहाइश थी और जिसमें बैठकर वो तमाम अमूर ममलिकत सर अंजाम दिया करते थे। फिर यहाँ से जब वो शिफ्ट हुए और उन्होंने सादिकगढ़ पैलेस में सबसे पहले सुबह सादिक साहब मरहूम ने राहत मंजिल तामीर करवा के वहाँ रिहाइश इख्तियार की, तो इस पुराना कोट को उन्होंने फिर छोड़ दिया। फिर यहाँ पर एक अदालत कायम कर दी गई और दफ्तर मुख्तलिफ़ दफातर बना दिए गए, अगरचे अब उनका भी नामो निशान नहीं रहा। अब इसमें मुख्तलिफ़ फैमिलियाँ रहती हैं। ऊपर वाली मंजिल पर तो कोई नहीं, क्योंकि मखदूश हालत में है। निचली जो इसकी मंजिलें हैं उनमें रिहाइश पजीर हैं मुख्तलिफ़ फैमिलियाँ। तो ये पुराना कोट के सामने ही पहले ये खुला मैदान हुआ करता था, ये घर वगैरह नहीं थे। ये इस और सामने ही वो सादिकगढ़ पैलेस, आपको वो चिमनी यहाँ से नज़र आ रही होगी,
बिजली पैदा करने वाली सादेगढ़ पैलेस में जो मौजूद है, ये देखें गौर से। मैं कोशिश करता हूँ भी जूम करके आपको ये दिखाऊँ यहाँ से। ये पहले ये देखें, ये उस दौर में क्योंकि चारों तरफ इतनी आबादियाँ नहीं थी तो ये तमाम चीज़ें बड़ी दूर से नज़र आ जाया करती थी। तो ये महल के गेट के बिल्कुल सामने ये मस्जिद थी, चंद कदम भी कह लें, चंद कदमों के फासले पर। तो ये शाही जामे मस्जिद हुआ करती थी और यहाँ अजीम शान मजहबी इज्तिमाआत हुआ करते थे। और जो पुराना बुज़ुर्ग अगर कभी मिल जाए कोई तो उनसे उन इज्तिमाआत का सुनकर ईमान ताज़ा हो जाता है। और वो सामने पुराना कोट है जो नवाबों की पहली रिहाइश गाह था, जिसको फिर उन्होंने छोड़कर उधर राहत मंजिल तामीर कर ली। बहरहाल यही वो मस्जिद है जो डेरा नवाब साहब में सबसे पहले बड़ी जामे मस्जिद थी और इसको शाही जामे मस्जिद का नाम दिया गया था। अब भी बेहतरीन हालत में मौजूद है। अल्लाह का ये घर, और अल्लाह इसके बनाने वालों को बख्शे, उनके दर्जात बुलंद करे। और जिन लोगों ने अब इनको संभाला हुआ है, अल्लाह पाक उनको भी इसका अजर दे। इंतहाई खूबसूरत और प्यारी शाही जामे मस्जिद आप भी देखें और इसके बनाने वालों के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करें। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे।